देखो भाई, टॉपिक स्टार्ट करते हैं नया। शांत लोग बातें मत करो बिल्कुल भी। तो आप लोग देखिए, आज का टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। बहुत सिंपल डेरिवेटिव इसमें यूज है ना, आसान टॉपिक है। देखो भाई, कोई भी कर्व है, कोई कर्व, और कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व, ठीक है। और इस कर्व में आप देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे पॉइंट गिवन है, क्या है, x1 y, ठीक। किसी पॉइंट पे अगर हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, स्लोप आएगा dy बाई dx। क्या है बेटा, और उसमें पॉइंट क्या होगा बेटा, x1 y। पॉइंट क्या होगा, x1 y। तो dy बाई dx, और क्या पॉइंट होगा बेटा, x1 y1। ये क्या होगा, स्लोप होगा किसी भी टेंजेंट का किसी भी पॉइंट। समझ गए। अगर आप सिंपल dy बाई dx लिखते हो तो वो स्लोप की जनरल फॉर्म, जैसे कि आपने लिखा, डेरिवेटिव किया और 2x आ गया, तो 2x क्या है ना कि आप अलग अलग x के लिए आपको क्या मिलेगा, अलग अलग स्लोप मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम किसी फिक्स टेंजेंट की बात कर रहे होते हैं ना बेटा, तो हमें पॉइंट भी क्या करना पड़ता है बच्चे, फिक्स करना पड़ता है। और हमें पॉइंट क्या मान लिया बेटा, x1 y1 पॉइंट, ठीक, क्लियर है। तो दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, अगर आपने कहा, तो हमने क्या किया, स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। क्या करना है, कोई भी कर्व देगा तो बस डिफरेंशिएट करना, कुछ नहीं करना। अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अब वो क्या है, dy बाई dx एट पॉइंट x1 y। अगर मुझे बात करनी है नॉर्मल की, तो भाई जी क्या होगा, यहीं से क्या ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है कि जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री बराबर, ठीक है। ये क्या बेटा, नॉर्मल है। और जो स्लोप होगा नॉर्मल का, अपन सब जानते हैं बचपन से, क्लास 11 से, कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -2, है ना। अगर भाई टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx है, तो नॉर्मल का स्लोप होगा -1 अपॉन में dy बाई dx एट पॉइंट x1, ठीक है, समझे, एट पॉइंट x1 y। कोई दिक्कत नहीं बच्चे को, बहुत ही बढ़िया। अगर हम बात करें स्लोप ऑफ, तो अगर मैं कह दूं कि कोई भी टेंजेंट पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, किसके, x एक्सिस के। अब स्लोप का जो बेसिक था, तुमको मालूम था कि स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, m क्या होता है, tan थीटा, ये होता है। जहां पे थीटा क्या होता है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, पता है ना। अगर ये x एक्सिस है, ये एक लाइन है, और ये एंगल क्या है, थीटा, तो इस थीटा का टेंजेंट निकालोगे भाई, वही क्या होता है, स्लोप। क्या होता है वो, स्लोप। क्लियर है, समझे। तो यहां पे अगर कभी कह दे कि क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो तुम खुद सोचो, अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, मतलब कि एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक लाइन पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, अगर है, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, 0 बन रहा है। क्या बन रहा है, 0। तो स्लोप कितना होगा, tan 0, और tan 0 कितना होता है, 0।
समझे बात? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? पक्का? और अगर मैं कहूं आपसे कि स्लोप है पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या कहूं? पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो अब बताओ मुझे कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहां पे जो m होगा वो कितना होगा? 1090। अब m क्या स्लोप है, तो स्लोप जो है dy बाई डी एक्स है, और 1090 को क्या मान लो? 1/0। क्या मान लो? 1/0। यहाँ सॉल्व करेंगे और हम इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब एक फॉर्मूला और इस्तेमाल में जो आता है बच्चों वाला फॉर्मूला, वो क्या है कि स्लोप जो इक्वेशन होगी टेंजेंट की, क्या बेटा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बच्चों को क्या होती है? एट पॉइंट x1 y1 क्या होती है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या है? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, और किस पॉइंट पे? x1 y1 पे, तो वो क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y। तो बच्चे बात समझे है ना? अब ये जो है उस कॉन्सेप्ट, अब इनको इस्तेमाल करो। ठीक है, पहले इसको लिखो, फिर क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। लिखो था बच्चे। हाँ भाई देखो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या था? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व। बड़ा सिंपल है, किसी भी कर्व पे स्लोप क्या होता है टेंजेंट का? डी बाई डी एक्स। भाई इसे कर दो डिफरेंशिएट से, तो क्या आएगा? डी बाई डी एक्स 3x का स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब आपको पॉइंट दिया हुआ, तो dy बाई डी एक्स एट x कोऑर्डिनेट एट x इक्वल टू 2, भाई कितना होगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 12 माइनस 1 11। क्या आ गया भाई? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आ गया? कॉस। देखो इससे पहले इसके बाद हो क्या होगा? फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। भाई यहाँ पे एक कर्व है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। सब जानते हैं क्या करेंगे हम लोग? dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, ये काम होगा। अब a cos क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा एंड देन डेरिवेटिव ऑफ क्या बेटा जी? cos थीटा। तो dx बाई डी थीटा a3 cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, तो दिक्कत नहीं। उसके बाद y इज इक्वल टू कितना है? a साइन क्यूब। तो देखो बेटा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब कितना बेटा? 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन डेरिवेटिव ऑफ क्या बेटा? साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर कितना होगा? cos थीटा, है ना? स्लोप का टेंजेंट क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स निकालेंगे, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइड बाई dx बाई dt। याद है? 5.6 पैरामीट्रिक फॉर्म याद होगा। फिर 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। तो भाई एक साइन कैंसिल हुआ, एक cos से cos स्क्वायर में, एक cos से cos कैंसिल, इससे एक कैंसिल। तो dy बाई dx कितना आ गया बेटा? माइनस tan। तो dy बाई dx कितना आ गया बेटा?
एट एक्स इक्वल टू कितना पाई बाई 4, कितना माइनस 10 पाई बाई 4, कितना बेटा माइनस 1। तो स्लोप कितना आगे बच्चे -1। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से कह दिया यहाँ पे कि हमें स्लोप ही निकालना है, अरे नहीं है ना, पॉइंट निकालना है। कह रहा वो पॉइंट बताओ, वो पॉइंट बताओ जहां पे स्लोप टेंजेंट क्या हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, सही है। अभी तक आपको पॉइंट दिए हुए थे, स्लोप निकालना है। अब बोल रहे स्लोप क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बताओ पॉइंट क्या होंगे। तो बड़ा सिंपल सा काम है। पहला काम तो क्या है, डिफरेंशिएट तो करना ही करना है। 3x² माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। ठीक है भाई जी, क्या हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर। मैंने इसे पहले ही कह दिया बेटा, ध्यान रखना। अगर आप ये नहीं रखते हो, आप यहां से पॉइंट निकालते हो, आंसर ठीक आएगा, लॉजिक गलत है। अगर आपने बिना ये ऐसे पॉइंट रखे आंसर निकाला तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ x की एक वैल्यू पॉसिबल है। और मुझे पता है कि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग बनेगा, तो इसलिए मुझे पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा मिश्रा जी। लॉजिक की गलत होता करना, एग्जाम में आंसर आता है तो नंबर नहीं आता। ठीक है, तो अब देखिए, अगर उसने कहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहा है, तो भाई जी ये जो dy बाई dx है एट पॉइंट x1 y1 क्या बन जाएगा 0। अभी लिखवाया आपको मैंने इस बात को। ठीक है, कि अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के तो डेरिवेटिव क्या है 0 के इक्वल। अभी लिखवाया था आपको मैंने। ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटा, बड़ा सिंपल सा केस है कि 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 क्या है 0 के इक्वल। तो x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 क्या बेटा 0 के इक्वल। तो क्या मतलब भाई आप इस बात को जानते हैं कि फैक्टर नहीं है, प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लिया हमने x1, तो x1 माइनस 3 प्लस 1 x1 माइनस 3 बराबर 0। बेटा जी x1 प्लस 1 एंड x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया x1 माइनस 2, यहाँ से कितना आ गया 3। ठीक है, अब पॉइंट निकाल लेते, अब पॉइंट निकाल लेते है ना। तो पॉइंट कैसे निकालोगे, ये रहा, पुट कर दो से क्या होगा y1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 एंड 16 माइनस 12। ये आ रहा है, एक पॉइंट कितना आ गया -1 माइनस 2 एक्स रखा वाई निकाल लिया, चेक कर रहा हूँ है ना, +12 आ गया। उसके बाद 3 पुट कर दो, नया पॉइंट निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। ठीक है, सब अच्छे लिखो। हाँ भाई देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये एक कर्व है जिस पे जो टेंजेंट है, देखो अब ध्यान रखना, उसने कहा जो टेंजेंट है वो ही ये है, मतलब समझ रहे हो, टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है आपको, हमें पॉइंट फाइंड करना, हमें ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट क्या मान लिया अपन ने, x1 y1, ये पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब ये पॉइंट निकालना है। अब मुझे बताओ बेटा, दोनों चीज में आप अगर इसका स्लोप निकाल दो है ना, तो स्लोप क्या आएगा फ्रॉम कर्व, स्लोप क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, फिर हमें एक पॉइंट फिक्स करना होता है बेटा, dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 क्या होगा बेटा 3x1 का स्क्वायर माइनस 11। यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई ये टेंजेंट है ना,
तुम्हें गिवन है कि यही क्या है, टेंजेंट है, तो इसका भी स्लोप निकाल दोगे, 1 होगा। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म नहीं पता, कंपेयर नहीं कर पल्ले पड़ता, तो इससे भी क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर वो कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो यही है, तो इसका स्लोप और ये इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू 12, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, x1 प्लस माइनस 2, क्या मिल गया, प्लस माइनस 2। ठीक है भाई, अब 2 पॉइंट आएंगे। अब क्या ऐसा पॉसिबल है, उसने कहा कि यही टेंजेंट है, इसी पॉइंट से है, तो एक पॉइंट से एक ही जाएगा टेंजेंट। अगर 2 गए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन 2 हो जाएंगी, वो सही नहीं है ना। ठीक है, टेंजेंट तो एक ही जाएगा। तो अब ये पॉइंट जो है ना x1 इक्वल टू 2, इस पॉइंट को यहाँ भी पुट करोगे और यहाँ भी पुट करोगे। ठीक है, तो फिर से फ्रॉम कर्व, फ्रॉम लाइन, अगर मैंने कर्व में पुट करा तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, 8 माइनस 22 प्लस 5, 13 माइनस 22 कितना आ गया, माइनस 9। ठीक है भाई, अगर मैंने पुट किया -2 तो -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5, -8 प्लस 22 प्लस 5, भाई कितना आएगा यहाँ से, 19, ये जाएगा। ठीक है, अब यही पॉइंट 2 यहाँ पुट करो, y कितना है, 2 माइनस 11 कितना आ गया, तो भाई 2 पुट करने पे यहाँ पे भी कितना आ रहा था, -9, यहाँ भी कितना आ रहा है, -9। अगर मैंने -2 पुट करा तो कितना आ गया, -13। तो देखो यहाँ पॉइंट अलग आ रहा है, यहाँ पॉइंट अलग आ रहा है, तो मेरा आंसर कितना होगा, 2 एंड -9, ये वो पॉइंट है जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, हमें एक पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन ये बन जाए। तो मैंने स्लोप निकाला कर्व से भी, स्लोप निकाला कैसे बेटा, टेंजेंट से भी, और उन्हें क्या कर दिया, आपस में इक्वल रख दिया, मुझे पॉइंट मिला। मैंने वो पॉइंट दोनों पुट करा, कर्व में भी और टेंजेंट में भी, क्योंकि ये पॉइंट कॉमन होगा ना बेटा, जो पॉइंट दोनों में कॉमन है वही हमारा क्या है, आंसर है। इसलिए 2 माइनस 9 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लिखो सब बच्चे से। अब सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, x²/9, कभी कभी आवाज ना गूंज जाती है, दूर तक आ जाती है। क्या बोला, यहाँ बता नहीं पाऊंगा ना, पर कुछ सब्जी वाले था, कुछ ऐसे कुछ था। ठीक है, हाँ, x²/9 y² इक्वल टू 1। इसमें कह रहा जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल टू x एक्सेस। तो भाई क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, 2x/9 प्लस 2y/16 dy/dx बराबर कितना, 0। तो 2y/16 dy/dx इज इक्वल टू -2x/9, इससे कैंसिल। ठीक है भाई, तो dy/dx कितना बेटा, -16x/9y। अब dy/dx एट पॉइंट x1 y1 कितना होगा भाई, -16x1 और 9y1। देखो इतनी बात तो फिक्स है, हर बार करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और एक पॉइंट मान लेना है, पॉइंट रख देना है, ये काम तो है हर बार। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा अगर पैरेलल टू x एक्सिस, तो मैंने आपको क्या सिखाया, इसमें क्या होता है, स्लोप क्या 0 के इक्वल है, बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात। तो -16x1/9y1 बराबर 0 है, तो -16x1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x1 क्या है बेटा, 0। अगर x1 0 है
तो y1 कहाँ से आएगा, इस कर्व से आएगा। तो 0 का स्क्वायर बाय 9, y1 का स्क्वायर बाय 16 बराबर 1। तो इट इम्प्लाइज कि y1 का स्क्वायर इक्वल टू 16। और बेटा कितना आएगा y1 प्लस माइनस 4। तो बच्चे अब पॉइंट कितना आ जाएगा 0 प्लस माइनस 4, है ना, सिंपल। अब बात करनी नेक्स्ट क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका मतलब -16x1 बाई 9y1 किसके इक्वल होगा, 1/0 के। लिखवाया आपको मैंने पहले भी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 9y1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो y1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब मैं अगर पुट कर दूं यहां y1 तो कितना होगा बेटा, x1 का स्क्वायर बाई 9 बराबर 1, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो कितना आएगा बेटा x1 प्लस माइनस 3, है ना। और अब क्या पॉइंट आएगा बेटा, प्लस माइनस 3 0। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो फटाफट लिख लो।